लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 09 देखने को मिलेगा। अब इस एक्सरसाइज में आप लोग को मोल्ड के अंदर जो टॉप प्लेट होता है, ठीक है, मोल्ड के अंदर जो टॉप प्लेट होता है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। क्या क्या ज्ञान मिलने वाला है आपको? एक तो मोल्ड प्लेट होता क्या है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसको बनाने के पहले उसकी क्लैंपिंग सिस्टम, स्ट्रेटजी, रॉ मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, उसका साइज, मशीनिंग कॉन्सेप्ट, ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, साथ में साथ मैं प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें ड्रिलिंग, मॉडल एरिया क्लेंस, कांस्टेंट जेड और चैम्फर मिलिंग की सहायता से मैं इस टॉप प्लेट को कंप्लीट प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं पावर मिल के पेज पे। मेरा पावर मिल का पेज ये है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले टॉप प्लेट होता क्या है। देखो, टॉप प्लेट मोल्ड हमारा जो होता है उसका एक एलिमेंट है, एक पार्ट्स है जो टॉप साइड पे लगा होता है। ठीक है, टॉप प्लेट को एक टाइप का फिक्स प्लेटन भी बोलते हैं क्योंकि ये कैविटी साइड से होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मोल्ड के अंदर कभी भी आपको जब हम असेंबली करते हैं, ठीक है, तो टॉप प्लेट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों प्लेटें जो होती हैं, टॉप पे और बॉटम पे, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है काम। क्योंकि ये आपका जो टॉप प्लेट होता है आपका इंजेक्शन मोल्डिंग में फिक्स होता है और ये आपका क्लैंप हो जाता है। ठीक है, और साथ में बॉटम प्लेट आपका यानी कोर साइड आपका मूवेबल होता है, मूवेबल साइड आपका क्लैंप हो जाता है। अब बात करता हूं मैं इसमें क्या क्या जो फंक्शन है, इसके जो फीचर्स हैं, उसको क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उपयोग है। ठीक है, देखो, जो टॉप प्लेट के अंदर ये चारों होल होते हैं, ये गाइड बुश, इसके अंदर गाइड बुश लगता है। ठीक है, तो इसका साइज एक्यूरेट होना चाहिए, 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 20 माइक्रोन होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है अगर आपका इससे ज्यादा हो गया, 20 माइक्रोन से ज्यादा हो गया या 10 माइक्रोन से ज्यादा हो गया, तो क्या होता है, हम जब बुश बनाते हैं ना, बुश पे हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं, इसके साइज का हम बुश फिट करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेस फिट होता है। ठीक है, इसके अंदर बुश जो लगता है। बात करते हैं इस एरिया का, तो ये होता है आपका लोकेटिंग रिंग। लोकेटिंग रिंग को रेस्ट करने के लिए, स्टे करने के लिए आपका ये प्रोफाइल बना होता है, जो आपका ये राउंड्स है। अब बोलेंगे लोकेटिंग रिंग क्या होता है? लोकेटिंग रिंग होता है आपका जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसका जो नोजल और आपके मोल्ड का जो आपका स्क्रू बुश है, उसको लोकेट करने के लिए, ठीक है, काम आता है। ये वाला जो होल होता है, ये और ये आपका स्क्रू बुश का होता है और उसके स्क्रू बुश का आउटर डायज। अब जिसको स्क्रू बुश के बारे में नहीं पता है तो कमेंट करेगा, मैं स्क्रू बुश के बारे में बताऊंगा। सारा कुछ जो भी आपको इसमें डाउट रहेगा उसको कमेंट में डाल देना, मैं उसके बारे में डिटेल बना दूंगा वीडियो। ठीक है, ये आपके जो होल होते हैं, ये आपके दोनों आपका स्क्रू होल होते हैं। ये होता है, ये आपका डबल पिन के लिए होता है। ठीक है, आप डबल पिन लगा सकते हो। ठीक है, अब मोस्टली बहुत जगह पे डबल पिन नहीं यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट चारों आपको क्या होता है, पीसीडी पे आपको स्क्रू लगा देते हैं और उसे टाइट कर देते हैं। ठीक है, और ये चार होता है, ये चार होल होते हैं जो ये होते हैं आपका जो कैविटी साइड होता है, उसमें बोल्टिंग करने का काम आता है, उसको टाइट करने के लिए कि आपका कैविटी प्लेट और टॉप प्लेट आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, ये जो चार होल होता है, ये आप जो सीट लगाते हैं, इंसुलेशन सीट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपके हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको यहाँ पे चार होलों की सहायता से लगाया जाता है। अब मैं बात करूं कि इस टॉप प्लेट का मटेरियल के बारे में।
तो देखो मटेरियल क्या होता है, देखो मटेरियल हर एक कंपनी अपने हिसाब से मटेरियल यूज करती है, जितने मोल्ड का कॉस्ट, मोल्ड की साइकिल, ठीक है, जितना भी उसको रखना होता है। तो फिर भी जो कॉमन सबसे ज्यादा मटेरियल यूज किया जाता है वो एमएस यानी माइल्ड स्टील आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत लोग P20 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली आपका एमएस ही यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस टॉप प्लेट का ज्यादा आपका जरूरत नहीं होता, जितना आपका कोर और कैविटी का और इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर असेंबली का टोटल पिंस का काम होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की बात बताऊं, मशीनिंग कॉन्सेप्ट की। तो देखो मशीनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस पार्ट को, जो आपका टॉप प्लेट है, उसको कैसे बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं मशीनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे बनाया जाएगा। बात करते हैं कि आपका अगर टॉप प्लेट है, ठीक है, कभी कभी आपके पास मोल्ड बेस जो होता है, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से आप परचेज करते हो, ठीक है। तो मोल्ड असेंबली में ऑलरेडी कोर और कैविटी ही बनाना पड़ता है और पिंस बनाने पड़ते हैं, और ऑलरेडी बन के आपका मोल्ड का बेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बनाना पड़ता है खुद, तो आपको टोटल मशीनिंग करनी पड़ती है, आउटर आउटर भी मशीनिंग करना पड़ता है, फेस मिलिंग करना पड़ता है, सारा कुछ काम करना पड़ता है इस पार्ट को बनाने के लिए। अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका मोल्ड बेस से आया हुआ है, केवल आपको इसके अंदर मशीनिंग करना है, तब क्या करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है क्लैंप, ये दोनों है, ठीक है। अगर मैं इसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसे जस्ट मैं आपको बाउंड्री भी बना के दिखा देता हूँ। ऐसे मान लो यहाँ पे कर दिया, और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मान लो लगा दिया, कि मतलब ये मेरा एक टाइप का प्लेन एंड स्लॉट यानी क्लैंप हो गया, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, आपका दूसरे शेप का होता है, तो आप उसके हिसाब से लगा लो, जस्ट हमें कॉन्सेप्ट देखना है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस टॉप प्लेट के अंदर जितने भी होल्स हैं उनके ऊपर सेंटर ड्रिल मारूंगा। क्या मारूंगा? सेंटर ड्रिल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, होल फीचर सेट क्रिएट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? होल फीचर सेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, चलो डायरेक्ट मैं मॉडल से आज बना दे के दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और होल फीचर सेट पे जाऊंगा, क्रिएट होल्स, यहाँ पे मॉडल ही रखूंगा और अप्लाई कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। देखो आपका होल फीचर सेट बन गया। अब मैं इस पे अंदर सेंटर ड्रिल लगाता हूँ। सेंटर ड्रिल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग वाले टूल पार्ट स्ट्रेटेजी पे जाना, यहाँ पे लगाता हूँ डीप ड्रिलिंग, और यहाँ पे कर दूंगा साइकिल टाइप सिंगल पिक, ठीक है। सिंगल पिक यानी कि आपका एक बार में जाए सेंटर ड्रिल, हमारा एक ही बार में जाए और ऊपर जाए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेंटर ड्रिल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं, वर्क प्लेन आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ब्लॉक कैलकुलेट कर लो, ब्लॉक कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर डील, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे, उसके हिसाब से हमें थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना रहेगा कि टाइम आपका सीखने में ज़्यादा ना लगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सेंटर डील, आपका सेंटर डील हमें यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है सेंटर डील। इस टेम्पल, ये देखो सेंटर डील आ गया, यहाँ से क्रिएट टूल्स और क्लोज। अभी क्या है, सेंटर डील आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल हो गया सेंटर डील, उसके बाद आपको ड्रिलिंग में आना है, यहाँ पे कर देना यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मैं क्यों बार बार कहता हूँ, इससे क्या होता है, हम खुद, मैं यूजर हूँ, मैं खुद मुझे पता होना चाहिए मुझे कितना ड्रिल जाना है, कौन सा ड्रिल कहाँ जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं यूजर डिफाइन करवाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 क्लियरेंस हो गया, यानी जिसने भी देखो ड्रिलिंग का या कोई भी मेरा टूल पाथ का वीडियो जिसने भी नहीं देखा होगा, वो बैक में प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हम थोड़ा जल्दीबाजी भी करेंगे, तो अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट कर देना, या आप पिछले वाले वीडियोज को देख लेना। यहाँ पे हम डेप्थ डालेंगे 2 mm, 2 mm तक ही मुझे डेप्थ माना, तो 2 mm यहाँ पे डेप्थ डाल दिया। टोलेंस की जरूरत नहीं, आप 10-20 माइक्रोन जो भी डालना डाल सकते हो, वैसे टोलेंस आपके जो ड्रिल होती है उसके पे डिपेंड करता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रैपर मूव हाइट में आना है, यहाँ पे वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट कर देना है और यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नन नन सेप और यहाँ पे स्पीड फीड में आपको स्पीड डाल देना है, 100 की फीड डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 10 हुआ, यानी यहाँ पे इसका भी कर देता हूँ 50 mm और कैलकुलेट कर दूंगा। तो अभी देखोगे आप कैलकुलेट करते ही आपका जो सेंटर हिल है सारे आपके होल्स पे लग गया होगा। ठीक है, सेंटर हिल आपका लग गया। देखो अभी कुछ लोग को क्या होगा कि सर यहाँ पे सेंटर ड्रिल तो लग गया, मैं पहले ड्रिल क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जब रफिंग करेंगे ना तो फायदा ये होता है कि आपका ये एरिया भी खाली रहता है, वो एरिया भी खाली रहता है, तो हमें मशीनिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, अब मैं जैसे अब एक एक चीज टूल पाथ देख लेता हूँ। यहाँ पे अब मुझे लगाना है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देख लो एक एक टूल 3.3 पे करता हूँ तो यहाँ पे देखो कौन सा है, ये आपके M4 के आपके होल होंगे, इसीलिए देखो ये सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और क्लोज, यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट ड्रिल और 3.3 का आप ड्रिल डायरेक्ट मार दो। आप डायरेक्ट भी मार सकते हो, आप अगर उसके बीच में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ से टाइम खराब नहीं करना हमें, यहाँ पे 3.3 ड्रिल कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे देखना कितना एम डेप्थ जाना, तो आप यहाँ पे आप कर देना यहाँ पे डीप ड्रिलिंग। क्यों, क्योंकि मुझे डीप ड्रिलिंग करूंगा तो यहाँ पे पेक वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, तो मुझे पेक के हिसाब से करना है। मैं देख लेता हूँ कि आपका डेप्थ कितना जाना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे देख लेता हूँ। तो 8 mm डेप्थ जाना है, 10 mm डालना है, मान लो 12 mm मेरे को जाना है, 12 mm कर दूंगा। यहाँ पे कर दूंगा 1 mm का पेक डेप्थ। बस आरपीएम फीड, आरपीएम फीड है, सब कुछ अपने आप हिसाब से कर लेना आप, आरपीएम वगैरह बस कैलकुलेट कर देना है। अभी देखो केवल 4 होलों में हो रहा है। ठीक है, अब इसको फिर कॉपी कर लेता हूँ। देखो आरपीएम फीड जिसको भी चेंज करना होगा आप चेंज करके करना। ठीक है, हमारा टाइम कम बचे इसके लिए हम जल्दी जल्दी आरपीएम फीड ज़्यादा ही रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको कर दूंगा डिलीट। अब कर दूंगा 5 का डाया, 5 का डाया जो यानी ये 5 का डाया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। अभी 5 का डिल ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 का डिल ले लेता हूँ, डाया 5। ठीक है, और कितना डेप्थ होगा, तो ये आपका थ्रू नहीं है, यहाँ पे देख लेता हूँ कितना डेप्थ, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ तक आइए। ठीक है, तो 25 डेप्थ है, 25 आप डेप्थ दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो अभी देखोगे आपका टूल पाथ बन गया यहाँ दोनों पे। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी, यहाँ देखो 3.3 नहीं, यहाँ पे डील होगा 5 का, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 क्योंकि हमने 5 का बनाया है। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी टूल पाथ, फिर आपको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना, यहाँ पे फिर इसको डिलीट कर देना। अब फिर आपको आना 5.5 का कौन सा है, तो देखो 5.5 का ये दिख रहा है, लेकिन 5.5 का ये नहीं होगा, उसके अंदर वाला देखो होल कितने का है, क्योंकि 5.5 का तो आपका काउंटर है, तो अंदर वाला 3 का ड्रिल है। ठीक है, यानी 3 का आपका डबल टाइप का पिन होगा। ठीक है, तो आप 5.5 तो यहाँ पे रहेगा सेलेक्ट, लेकिन आप क्या करो यहाँ पे 3 का ड्रिल मार दो। कार्बाइड का ड्रिल मार दोगे कोई दिक्कत नहीं, आप पिन उसके हिसाब से बना देना। लेकिन अगर आप इसको रिमर मारना चाहते हो तो रिमर से भी मार सकते हो। ठीक है, डिप ड्रिलिंग करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 3 का ड्रिल, यहाँ से ड्रिल और यहाँ पे कर दूंगा 3 का। ठीक है, यहाँ पे भी कर दूंगा 3 का। ठीक है, और डेप्थ आपका ये आपका थ्रू है, देखो आपका थ्रू है ना, तो ब्लॉक कितना है, ब्लॉक मेरा है 30 mm, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 32 mm तक या 33 mm डाल दूंगा, 3 mm एक्स्ट्रा, और उसके बाद जस्ट कैलकुलेट। तो अभी देखोगे आपका केवल टूल पाथ उन्हीं में ही चल रहा है। फिर क्लोज करूंगा, यहाँ से कॉपी टूल पाथ, और क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको मारना है इन बड़े वाले होलों में। बड़े वाले होल में कैसे मारेंगे, यहाँ से करते हैं डाय देख लेते हैं, ये देखो यहाँ से डाय आ गया 11.5। मैं ये नीचे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि हमने मॉडल से बनाया हुआ है। ठीक है, अगर यही चीज आप सेलेक्ट करके बनाते, इसको सेलेक्ट करके बनाते, तो क्या उस डाया के हिसाब से आपका होल फीचर सेट क्रिएट होता। ठीक है, जैसे अभी इसका देखते हैं, तो आपका 10.5 का ड्रिल लगेगा, तो मैं डायरेक्ट 10.5 का ड्रिल ले लेता हूँ।
आप डायरेक्ट भी आप मार सकते हैं, अगर आपकी मशीन कैपेबिलिटी है, आपके पास ड्रिल अच्छा है कार्बाइड का, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, नहीं तो इसके बीच में आपको ड्रिल मारना पड़ेगा एक। ठीक है, 10.5, यहाँ पे भी 10.5 कर देता हूँ। देखो आरपीएम फीड में चेंज नहीं करूंगा, आरपीएम फीड आप अपने हिसाब से चेंज करो ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे से डिस्कस कर लेना। मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ आपको 15.5 वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि यही 15.5 है आपका काउंटर वाला। यहाँ पे जो शो कर रहा है आपका जो टॉप डाया होगा उसको ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सेलेक्ट, और उसके बाद कुछ नहीं करना। पैक डेप्थ अगर बनाना चाहते हो तो 2 mm का पैक डेप्थ कर दो और जस्ट कैलकुलेट। अभी क्या होगा, ये भी बन गया। अब सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूडिल लगा देता हूँ, एक ही बार में काम खत्म। इसको सेटिंग्स यहाँ पे कर दूंगा। यूडिल हमेशा सिंगल पिक में होता है। आप पेक ड्रिल भी अगर ज्यादा डेप्थ होता है तो आपको पेक में मारना चाहिए, क्योंकि यूडिल अगर थ्रू आउट नहीं है, अगर उसमें थ्रू कूलेंट नहीं है तो क्या होता है, वो सीज हो जाता है। पहले मैं डाया चेक कर लेता हूँ इसका कितने का है, तो आप उससे कम ही मारना पड़ेगा। देखो 18 का है, 19 का है, तो 18 का मैं इसमें यूडिल मार दूंगा। 1 mm मिलेगा, 1 mm के बाद उसमें मैं कटर से कटर चला दूंगा, और कटर चलाने के बाद उसके बाद में इसमें बोरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो यूड्रिल लगा दिया, यूड्रिल 18 डाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे करना, यहाँ पे अब यहाँ पे इंसर्ट वाले कट, यहाँ पे इंसर्ट वाला कटर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 18 डाया। अब यूडिल होता है उसका, जो इंसर्ट होता है उसका कितना रेडियस है, मान लो 0.8 रेडियस है, वो डालना है। और थ्रू आपका थ्रू होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको सिंगल पिक में है तो आप डायरेक्ट 33 mm जाना है। ठीक है, और यहाँ कुछ भी चेंज करने नहीं है, तो वह आपका सारा फिक्स रहता है। अगर उसी टूल पाथ को कॉपी करो तो सारा डाटा फिक्स रहता है। आरपीएम फिर अपने हिसाब से रख देना। किसको आरपीएम में कोई दिक्कत होगी तो आप डिस्कस कर लेना। अभी क्या है, एक चीज हमें ध्यान रखना है, हमने यहाँ से चेंज करना था। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं डिलीट, यहाँ से कर देता हूँ 25। तो देखो आपका यूडिल यहाँ पे भी आएगा। सेलेक्ट, क्लोज और कैलकुलेट। अभी क्या, 4 होलों में आपका टूल पाथ बन रहा है, ये आपका बन गया। अभी आपको क्या करना है, एक तो इस जॉब को यहाँ मैं इसको ऑफ करता हूँ, और इसको टूल को भी ऑफ करता हूँ। अब मैं रफिंग करना चाहता हूँ कि मेरा टूल पाथ हो, रफिंग कर दे, तो मैं यहाँ तक आपका रफिंग कर दूंगा बड़े कटर से। ठीक है, मान लो मैं 25 का बुल नोज लूंगा, रफिंग कर दूंगा। यहाँ पे आपको कांस्टेंट जेट सीधे चलाना रहेगा, 0.5 का मेटल छोड़ के। ठीक है, कैसे, अभी इसका रफिंग में कर देता हूँ, तो मैं बना देता हूँ बाउंड्री। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन। ठीक है, ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सारे को सेलेक्ट करके इसको कर देंगे डिलीट, केवल एक ही रखेंगे, और यहाँ से कर देंगे आपको, यहाँ से फ्लैटन ऊपर चला जाएगा, एक्सेप्ट। अभी इसका रफिंग कर देते हैं। रफिंग कैसे करेंगे, अब मैं इसका डेप्थ मेरे को पता होना चाहिए कितना है, मैं 21.5। ठीक है, अब मैं मॉडल एरिया क्रेंच लेता हूँ, और यहाँ पे 25 का बुलनोज ले लेता हूँ। मैं 25 का बुलनोज ले लिया। ठीक है, 25 का बुलनोज ले लेता हूँ। यहाँ पे बुलनोज डाया 25 और 1.2 का रेडियस। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप वर्क प्लेन के हिसाब से आपने सारा कुछ सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आपको सेंटर कर देना है, बाउंड्री 2 लगा देनी है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोग्राम बनाना है। बस इसके बाद यहाँ पे एनी, यहाँ पे एनी। ठीक है, और 10 माइक्रोन आप टोलेंस रख देते हैं। स्टॉक मार्जिन यहाँ ये होता है थिकनेस, यानी स्टॉक मार्जिन 0.35 का स्टॉक मार्जिन रख देते हैं, और यहाँ पे 0.2 का रख देते हैं, जेड में कम रखते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं 15 mm, क्योंकि हमें रफिंग करना है। यहाँ पे कर देते हैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट, वैसे तो कम रहना चाहिए। ठीक है, आप 1 mm का भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ऑफसेट में यहाँ पे आपको इनसाइड आउट करना है, क्योंकि आपका ये पॉकेट टाइप का है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आपको लेवल कर देना है, यहाँ पे आपको 0 0 कर देना है। फ्लैट टोरनेस और डायरेक्ट आपको रैपिड वाइड पे आपको वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, और आपको
इनमें देखो हमने सेंटर डिल मार दिया हुआ है, और यहाँ पे कर देते हैं रैंप। रैंप यहाँ से रैंप ऑन कर देते हैं, 2 डिग्री कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 0.25 का हाइट, एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको लिंक्स में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको आरपीएम फीड पे आना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारा टाइम खराब ना हो। मैं बताऊंगा कैसे अगर यहाँ पे आपने भर दिया हुआ तो कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आसान होगा आपका। हम क्या करते हैं, मेरा खुद का देखो आपका टूल पाथ बन गया, ठीक है, आपका टूल पाथ बन गया है। अभी क्या करूंगा मैं, पूरे जॉब पे ये सारों में आपका एक बाउंड्री बना देता हूँ सारों का। नहीं तो आप क्या करो, आप अपने हिसाब से अलग अलग बाउंड्री बना लो। इससे ये चारों का बाउंड्री बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक बाउंड्री, देखो बाउंड्री बनाने से क्या फायदा होता है, आप देखो क्या होगा, उसी टूल पाथ में ही चलेगा केवल, ठीक है। बाउंड्री बना लिया, इसका फ्रंट व्यू लेते हैं। एक एक चीज मैं क्लियर कराऊंगा आपको। देखो आधे घंटे तक का में ही आपका टूल पाथ बन जाएगा सारा। टॉप प्लेट बनाने में कितना टाइम लगता है ये भी आप लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। ये बाउंड्री मैंने क्यों किया हुआ, एक अलग बाउंड्री बनाया हूँ, इस बाउंड्री का अलग बना देता हूँ। सबका आसान आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अलग अलग क्यों बनाऊंगा, इससे फायदा होगा मेरा। देखो एक्सेप्ट, बाउंड्री बना दिया, फ्रंट व्यू, इसको कर दिया डिलीट। और भी तरीका होता है, मैं बताऊंगा उसका भी। यहाँ पे ऐसे जरा सेलेक्ट करके भी ऐसे कर सकता हूँ मैं, बाउंड्री इकट्ठा ही, ब्लॉक ब्लॉक। अभी क्या है, मैं इसका बाउंड्री बस रखूंगा, क्योंकि एक बाउंड्री हमारा ऑलरेडी है। तो मैं ऐसे एक बार में सारे को सेलेक्ट करूंगा और इन दोनों ऐसे चारों को बस रख दूंगा, और इसको भी बाकी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि मुझे कांस्टेंट जेट फिनिशिंग चलाना है। तो मुझे अभी ये है, इसके अंदर चलाना है, तो मैं मान लो 12 का कटर ले लेता हूँ। 12 का कटर ले लिया, 12 का इंड मिल। अब यहाँ पे ले लेता हूँ 12 का इंड मिल, ये सारा वही रहेगा। देखो ऑलरेडी मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है, जिसको कोई दिक्कत होगी वो जरूर आप पिछली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें सिंगल सिंगल वीडियो में सारा कुछ पता लग जाएगा। अभी पहला वाला क्या करना है, अभी ये 5 नंबर है, तो ये इसका केवल हमें 10.5, इसका केवल हमें काउंटर ही बनाना है। तो अब जस्ट डायरेक्ट 5 नंबर पे यहाँ पे बाउंड्री 5 नंबर करेंगे, और आपको ब्लॉक कैलकुलेटेड है। अब एक बार यहाँ से ऐसे जस्ट यहाँ से कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे 20 mm कर दो, कि जिससे क्या हो कि आपका 20 mm तक, यानी जितना आपका काउंटर है उतना mm ही जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 का एंड मिल हो गया, यहाँ पे 12 एंड। अब लिमिट में आपने ऑलरेडी 5 नंबर लगा दिया हुआ, यहाँ पे आप क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है, यानी 0 0, इन दोनों को ऑन कर देना है। इसको टॉलरेंस कर देना 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन। यहाँ पे एनी, यहाँ पे थिकनेस 0 0। देखो क्या है, टॉप प्लेट में तो ऑलरेडी 20-30 माइक्रोन पहले ही खोल दिया करो, कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई बोल्ट डलता है। तो अब हमारा टाइम बचाना है, तो मैं दो दो mm का डेप्थ कर दे देता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, 0.5 या 0.25 का ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि टू वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनमें कुछ नहीं कुछ करना, डायरेक्ट आपको आना है, यहाँ पे वर्क प्लेन लगा के कैलकुलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको रैंप के जगह पे रैंप हटा दो, नन नन, और लिंक्स में आपको ऑन सरफेस कर देना है। यहाँ पे ऑन सरफेस, इसको 0 कर देना है। 0 क्यों करना है उसका भी रीजन बताऊंगा। आरपीएम फीड डालना है और कैलकुलेट कर देना है। तो अभी देखो आपका, ये देखो बता रहा था कि आपने माइनस में वैल्यू डाला हुआ है, ठीक है। तो हम माइनस में ऑलरेडी हमें डालें, क्योंकि हमारा जो वो काउंटर है, काउंटर का कोई एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होता, तो आपका खुल जाए थोड़ा सा। देखो आप देखोगे कि आपका इसके अंदर टूल पाथ बन गया, यानी आपका ये फिनिश हो गया। अभी हमने 0 0 पे चलाया था। अब जो आपका ये है, यहाँ पे आपको भी, यहाँ पे भी माइनस में ही रखते हैं, और यहाँ पे डेप्थ बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं डेप्थ का फिर लेटर कितना एम का है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 6 mm का है, ठीक है। 6 mm तक आपका काउंटर हो जाएगा, ठीक है। और सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काउंटर है तो पहले से खोल दो, खोल दिया। देखो आपका काउंटर बन गया। अब क्या है, अब इसको आपको क्या करना है, एक और कॉपी कर लेता हूँ, एडिट, कॉपी टूल पाथ, यहाँ से ऐसे
एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, अभी क्या है, मुझे इसके अंदर चलाना है, इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें मटेरियल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे बोरिंग करना है। तो यहाँ पे मान लो 0.25 छोड़ दूंगा, यानी आपका 0.5 मेटल हो टोटल आपका मिलेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर वो चेंज कर देना है, यहाँ पे 3 कर देना है। देखो यहाँ आपका बाउंड्री 3 नंबर हो गया। ठीक है, और जस्ट कुछ नहीं करूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा। अभी ये क्या है, देखो इतना, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लॉक को लॉक कर रखा था। ब्लॉक को आप पूरा फुल कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो आपका देखो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी क्या है, ब्लॉक सेम था तो ऊपर आपको मेटल मिला था, तो आप ऐसे डैश सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दो। 3D टूल पाथ का यही होता है कि आपका जहाँ पे भी सरफेस उसको मिलेगा वहां पे जाके कटिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, 2D टूल पाथ का होगा, जितना आपका पैटर्न होता है उतने पे ही काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद अब आपका बचा है, देखो यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल छोड़ा है क्योंकि बोरिंग करना है मुझे। अब इसमें क्या है, ये फाइनली करना होता है तो आप डायरेक्ट आप फाइनल करो, 12 का कटर चलाओ। यहाँ पे पहले माइनस 20 में कर दो, खुला ही कर दो, और जेड में 0 0 कर दो। और यहाँ पे आप क्या करो, लिमिट में यहाँ पे 1 नंबर कर दो या 2 नंबर कर दो, क्योंकि 2 नंबर आपका है ना। बस कैलकुलेट। ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये पूरे पे आपका मशीनिंग कर देगा। ठीक है, नीचे तक आपका मशीनिंग कर देगा। देखो नीचे तक आपका टूल पाथ आ रहा है, क्योंकि वो जो आपका था, जो नीचे यहाँ सेंटर में था वो 12.5 के हिसाब से था, तो वो भी आपका फिनिशिंग कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मान लो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसमें इस फेस पे और इस फेस पे रास्टर फिनिशिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे मटेरियल रह जाएगा। तो उसके लिए मुझे रास्टर फिनिशिंग का स्ट्रेटेजी यूज करनी है, यानी रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। आप रास्टर फिनिशिंग भी यूज कर सकते हैं, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग भी यूज कर सकते हैं। तो आप रास्टर फ्लैट फिनिशिंग ही मोस्टली यूज करो। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे 12 का एंड मिली रखते हैं, कोई बात नहीं, हमें टाइम बचाना है। और आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपका ये 2 नंबर रहेगा। यहाँ पे आना, बस यहाँ पे क्या कर देना है, 0.1 मटेरियल छोड़ देना। क्यों, क्योंकि मटेरियल इसलिए छोड़ना है 0.1, क्योंकि आपका ऑलरेडी 12 का एनिमल वाल पे साइड में काट दिया हो एक्स वाई में। तो आप थोड़ा दूर भी रखोगे तो आपका वाल पे टच ना हो। यहाँ पे 0 0 कर देना। यहाँ पे आपको कर देना है ये 12 का कटा, तो 5 5 mm आपका स्टेप हो, यानी 45% कर दोगे, क्योंकि ये फिनिश कर रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी सारा कुछ फिक्स रहता है, बस कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे आपका टूल पाथ बन गया। अभी सबसे ऊपर भी बना हुआ उसको हम ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करके टूल पाथ एडिट से डिलीट कर देंगे, आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब लगाना है चैम्फर। तो देखो ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे चैम्फर तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे चैम्फर है ही नहीं। तो क्या करना है, तो आप क्या करो, चैम्फर के लिए बना लेते हैं बाउंड्री। हम 2D टूल पाथ से चैम्फर मारेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको लेता हूँ, यहाँ पे लेना 2D कर्व एरिया क्लियरेंस, 2D कर्व एरिया क्लियरेंस, यानी इस पे, यानी 2D कर्व प्रोफाइल के लेना है हमें, सॉरी। 2D कर्व प्रोफाइल लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी चैम्फर है ही नहीं। अब मैं यहाँ से पैटर्न ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो बड़ा बड़ा है उन पे हम बस मार के दिखा देता हूँ आपको। जस्ट इस पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सारों पे ऐसे सेलेक्ट कर लो। मैंने बाउंड्री इसलिए बनाया था आसानी तरीके से, क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, सीधा आपका सेलेक्ट हो जा रहा है। नहीं तो आपको कंपोजिट करके बाद आपको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। गला सूख रहा है, पानी भी प्यास लगी है, अब आप लोग के चक्कर में मुझे इतना डीपली तक ज्ञान देना पड़ता है। अभी क्या हो गया आपका, छोटे छोटे पे भी मैंने नहीं बनाया है। अगर अब आप चाहते हो कि यहाँ पे भी बना दूं, यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टूल पाथ अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अलग डेप्थ होगा। ठीक है, बस हम एक टूल पाथ बनाना बता देते हैं, आपको पता लग जाएगा उसके बाद। अभी क्या है, मुझे लेना है यहाँ पे चैम्फर टूल। चैम्फर टूल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ चैम्फर टूल पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 5 का कटर, 5 का डाया का ले लेता हूँ, और उसका टिप डाया 0.5, टिप रेड यानी टिप रेडियस 0.5, और आपका टिप डायमीटर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 45 डिग्री कर देता हूँ, 45 डिग्री कर दिया, आपका टू
जो टूल बन गया चैम्फर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपका देख लेना है, सारे अंदर साइड में ही है ना, ये बाहर साइड है, इसको रिवर्स कर देना है, ये बाहर साइड है, रिवर्स कर देना है, और सारा अंदर साइड में ही है। ठीक है, हाँ ये बाहर साइड में, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक बढ़ा देता हूँ, क्यों, क्योंकि बाहर भी हमें चैम्पर लगाना है। ठीक है, तो 2 mm यहाँ पे ब्लॉक बढ़ा देता हूँ, या 5-6 mm बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और यहाँ से आपको इसको हटा देना है, क्योंकि सारे पे हमें चैम्पर लगाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से डेप्थ दे देता हूँ, मान लो 0.5 का डेप्थ मेरे को जाना है, और कट डिस्टेंस डायरेक्ट मैं लिमिट में करके यहाँ पे डायरेक्ट 0.5 ही कर दूंगा, एक कट मारूंगा। ठीक है, और फिनिशिंग में कुछ नहीं, यहाँ पे सारे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। रैपिड मोबाइल में आपको वर्क लगा कैलकुलेट करना है, आरपीएम फीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, और जस्ट कैलकुलेट कर देना है। तो क्या होगा, आपका चैम्पर का टूल पाथ बन जाएगा। अब देखोगे आपका चैम्पर का टूल पाथ बन गया हुआ है सब जगह। ठीक है, अब आप लोग देखो, 30 31 मिनट का वीडियो हो गया हुआ है, तो जिसको भी कुछ भी ना समझ में आया होगा, ठीक है, तो वो कमेंट कर देगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। और साथ में अगर किसी को कुछ दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो आप पीछे का हमारा जो टूल पाथ है उनको भी देख सकते हैं। मैंने इन पे ऑलरेडी मैंने टूल पाथ लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करवाना, कमेंट करना। अब खुद कमेंट करना, लोग क्या करते हैं, लाइक भी नहीं करते ना कमेंट करते हैं। मैं आप लोग के लिए इतना डीपली से आपको ज्ञान देता हूँ, फिर भी आप लोग इतना कमेंट करते हो ना, शेयर करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, आते हैं वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो चुके हैं, व्यूज आते हैं 100 50 100 50, लाइक्स कितने आते हैं, 2 3, कमेंट एक भी नहीं आता है, एक आता, दो आता, तीन आता, ऐसे आते हैं। तो क्या फायदा मुझे आप लोग के लिए करने के लिए, मैं भी मेंबरशिप ओनली कर दूं, या डाटा आपको सिर्फ कर दूं, या मैं इतने डीपली ना बताऊं, ऊपर ऊपर ओवरव्यू दूं जैसे सब लोग ओवरव्यू देते हैं। तो आप लोग यही चाहते हो, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आगे वीडियो डालूं, आप लोग को और डीपली नॉलेज दूं, तो आप लोग को कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करवाना ही करवाना है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस।